आप सबको यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की इस सुबह में हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की निकटता में आ पाते हैं। सच में मेरे प्रियो, हमने इस लेंट के महाउपवास काल को परमेश्वर की सहायता से पूरा किया है। पवित्र सप्ताह और पुण्य बृहस्पतिवार को हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के सफर को जाना मेरे प्रियो, और आज के दिन हम उस शुभ शुक्रवार में पाए जाते हैं। आज का दिन क्या ही अद्भुत दिन है मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसने हमारे लिए दुख सहा, उसका ठट्ठा किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन तब भी जो काम उसके पिता ने उसे दिया था उस कार्य को उसने पूरा किया। आज के दिन हम उसकी उस क्रूस पर से उच्चारे गए पहली वाणी के विषय में विचार करेंगे। मेरे प्रियो, हमें लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 23 और उसका पद संख्या 34 में मिलता है। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कितना ही अद्भुत और कितना ही अच्छा था। वो हमेशा अपने पिता से उस जुड़ाव को रखते थे, वो हमेशा अपने पिता से बातचीत करते थे। आप जितने भी उनके आश्चर्य कर्मों को देखें या जितने भी समय आप उनके बारे में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पिता के साथ बात करने में अधिक समय व्यतीत करते थे। वो प्रार्थना करते थे उनसे। मृत्यु में जाने से पहले भी उन्होंने जैतून के पहाड़ पर गत्समनी बाग में उन्होंने दुआएं की कि सच में वो उस परीक्षा में, जो परीक्षा उनके लिए आने वाली है, उसमें वो सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। उससे पहले उन्होंने पतरस से कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे। और आज क्रूस पर चढ़कर भी उन्होंने सबसे पहले ये प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, मैं पुराने नियम की बातों को यदि देखूं तो मूसा के विषय में हम सभी जानते हैं। मूसा के विषय में उसकी बहन मरियम ने, जो एक नबिया भी थी, उसने गलत बातों को कहा और इसके साथ ऐसा हुआ कि वो कोढ़ रोग से ग्रसित हो गई। उसका पूरा शरीर हिम की नाई श्वेत हो गया, और जब मूसा ने उसके लिए दुहाई दी तब परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। मेरे प्रियो, यदि मूसा के लिए जो गलत कह रहा था उसके साथ परमेश्वर ऐसा कर सकते थे, तो सोचिए मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से इस बात को नहीं कहते कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, तो क्या वहाँ उपस्थित लोग जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, जो उन्हें मार रहे थे, उनके पाप क्षमा होते? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उसी समय ऊपर से आग गिर जाती, भूकंप हो जाता और वो सारे लोग मर जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को वहाँ दिखाया और उसने उन्हें क्षमा किया जो उनके लिए बुरा कर रहे थे, बुरा कह रहे थे। आइए आज भी हम यीशु मसीह के उस प्रेम को अपने जीवन में स्थापित करें और अपने पिता के सामने आए और उनसे कहे कि हमारे साथ जो गलत करते हैं उन्हें हम क्षमा करते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बुराइयां की हैं मेरे प्रियो, तब भी हमारा पिता हमें क्षमा करता है। तो क्या आज हमें क्षमा नहीं करना चाहिए? आज प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी से हम इस बात को सीखते हैं कि हमें अपने लोगों से प्रेम करना है और दूसरों को क्षमा करने वाला बनना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। ईश्वर सहाय। क्रूस पर से यीशु मसीह की कही गई दूसरी वाणी, जिसका वर्णन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 43 पद, जहाँ यूं लिखा है, यीशु ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम इस बात को देख पाते हैं, उस कलवरी क्रूस को हम देख पाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह के दाहिनी ओर एक डाकू था और यीशु मसीह के बाईं ओर एक डाकू था। निश्चय दोनों ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, उसके कामों के बारे में सुना होगा मेरे प्रियो, लेकिन तो भी जो बायां डाकू था उसने तो भी ऐसे समय में यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। उसने अपने मन को बदलना नहीं चाहा। उस मृत्यु के समय में भी, उस अंतिम समय में भी उसने
ये नहीं चाहा कि उसका जीवन बचाया जाए, वो कोई अच्छा काम कर ले मेरे प्रियो, और उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया मेरे प्रियो। उसे यही अच्छा लगा कि वो अपने पापों में ही अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करे। लेकिन उसके विपरीत जो दायां डाकू था, उसने इस बात को जाना कि हमने तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो हमारे साथ मर रहा है वो एक सच्चा परमेश्वर है, उसने कोई गलत काम नहीं किया मेरे प्रियो। और तब उस दाहिने डाकू का जीवन बचाया जाता है। बाएं वाले डाकू की मृत्यु पापों में हुई, लेकिन जो दायां डाकू था उसकी मृत्यु पश्चाताप में हुई मेरे प्रियो। आज हमारे पास भी चॉइस है। आज जब हम इस संसार में है, चॉइस हमारे हाथ में है कि हम मृत्यु को चुनना चाहते हैं या हम जीवन को चुनना चाहते हैं। जैसे मत्ती 25 अध्याय में 31 पद से आगे हम पढ़ते हैं कि न्याय के दिन में यीशु मसीह अपने दाएं वालों से कहेंगे कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जब बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब वो लोग कहेंगे कि प्रभु हमने ऐसा कब किया? और तब यीशु मसीह इस बात को कहेगा कि तुमने जो छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ भी किया, वो तुमने मेरे साथ किया। और इसके विपरीत वो बाएं वालों से कहेगा कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे लोगों में से किसी एक के साथ भी नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया मेरे प्रियो। और हम जानते हैं उसके बाद क्या कहता है कि दाएं वाले लोग यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, लेकिन बाएं वाले लोग उस नरकुंड के योग्य होंगे मेरे प्रियो। आज चयन करना हमारे हाथ में है। आज हम किस बात को चुनते हैं। आज हमारे पास भी यीशु मसीह है। आज हमारे पास भी इस संसार की बातें हैं, शैतान की बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें चुनना है कि आज हम क्या चुन रहे हैं। आज क्या हम जीवन को चुन रहे हैं, क्या आज हम यीशु मसीह को चुन रहे हैं, या हम इस संसार में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं मेरे प्रियो। हम अपने पापों से फिरें, अपने गुनाहों को उस परमेश्वर के सामने मान ले। हम उस बाएं वाले डाकू की तरह हम किसी पर दोष लगाने वाले ना हो मेरे प्रियो। एक शायर ऐसा कहता है, गुनाहों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। आइए हम अपने अंदर झांकें, अपने जीवन को झांकें और हम अपने जीवन को बदलें, उस जीवन को चुने, उस अनंत जीवन को चुने जो यीशु मसीह है, उस मृत्यु को ना चुने जो शैतान है। आइए इस शुभ शुक्रवार के दिन में हम परमेश्वर के निकट आए और उसकी पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता, इस दूसरी वाणी के लिए पिता। जिस तरह आपने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा प्रभु, जब हमारी मृत्यु हो, जब हम न्याय के दिन में आपके निकट खड़े हों पिता परमेश्वर, हम ऐसा काम करें कि आप भी हमारे विषय कहने पाए कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सब हमको यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की सुबह हम पूरा ख्रिस्तीय समाज, पूरा ख्रिस्तीय घराना, हम गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार के रूप में हम स्मरण कर रहे हैं। और निश्चय आज के इस दिन में ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उच्चारे गए 7 वचन पर हम विशेषकर हम ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं। अभी तक हमने सुना दूसरी वाणी, अब हम देखेंगे तीसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उच्चारे गए वे शब्द थे, जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मसीह में मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उच्चारे गए तीसरी वाणी हमें क्या सिखाना चाहता है। हम कुछ थोड़ी देर हम ध्यान करें, मनन चिंतन करें कि परमेश्वर इस दिन में इस तीसरी वाणी से हमें क्या सिखा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह
उस क्रूस काट पर है और उस क्रूस काट पर से प्रभु यीशु मसीह की नज़र अपनी माँ पर पड़ा और अपनी माँ से कहता है कि अब से लेकर यूहन्ना तेरा बेटा है, और यूहन्ना से कहता है कि अब से लेकर ये तेरी माँ है। मसीह में मेरे प्रियो, आज की तीसरी वाणी से हम विशेषकर 2 बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। यीशु मसीह को मालूम था कि एक बेटा होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या फर्ज है। उसको मालूम था कि मेरी माँ का मुझे ख्याल रखना है, इसलिए उसने अपने प्रिय चेला यूहन्ना से कहता है कि अब से लेकर ये तेरी माँ है। मसीह में मेरे प्रियो, हमें आज की सांसारिक दुनिया में हम जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तब हमें भी ये समझना है कि हमारी जो जिम्मेदारी हैं, एक पुत्र होने के नाते, पुत्रियां होने के नाते, उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। यदि परमेश्वर के द्वारा से दिया गया वो सारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में प्रभु देता है, उन सारी चीजों का हमें पूरा करना है। दूसरी बात जो प्रभु आज के दिन में इन वचनों के द्वारा से हमें सिखाता है कि यीशु मसीह को यूहन्ना पर भरोसा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना से कहता है कि अब से लेकर ये तेरी माता है। मसीह में मेरे प्रियो, क्या प्रभु परमेश्वर हम सबों पर भरोसा रख सकता है? क्या हमारा जो कार्य है, जो हमारी बातें हैं, जो विचार हैं, वो सारी चीज़ों पर प्रभु यीशु मसीह को भाता है? यदि हम भावता हुआ हम कार्यों को करते हैं तो निश्चय वो हम पर भरोसा करता है। यदि हम इस सांसारिक जीवन में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो हमारे कार्य हैं, क्या वो कार्य प्रभु के साथ प्रभु को संगति के लिए वो प्रदान करता है, वो देता है? हमारे जो कार्य हैं, क्या उस कार्य पर प्रभु को भरोसा है? यदि उस कार्य पर हम वफादार अपने जीवन में हम व्यतीत करते हैं, यदि हम वफादार पुत्र और पुत्रियां होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु भी हम पर भरोसा रखता है। जिस प्रकार से यूहन्ना पर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया और उसने अपनी माँ को सौंप दिया। आज हम जब इस सांसारिक जीवन में हम जी रहे हैं तो सवाल है कि क्या हम वफादार हैं? क्या हम भरोसेमंद अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? यदि हम वफादार हैं, यदि हम भरोसेमंद अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो जो भी जिम्मेदारी प्रभु हमें देगा वो निश्चित रूप से हमें देगा। जिस प्रकार से यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो किसी प्रकार का आनाकानी नानुकुर नहीं किया। उसने चुपचाप उसी समय अपनी माँ को, जो उसे प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा था, वो उसी समय अपने घर ले गया। तो आइए मेरे प्रियो, आज की इस तीसरी वाणी पर जो प्रभु एक जिम्मेदारी को हमें दिया है इस सांसारिक जीवन में रह करके, हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। यदि हम जो भी जिम्मेदारी प्रभु हमें देता है कलीसियाओं के प्रति, परिवार के प्रति या व्यक्तिगत रूप के प्रति, हमें उस जिम्मेदारी को, उस कार्यों को पूरा करना है। हमें सबसे पहले बात उस जिम्मेदारी को जानना है। यदि हम उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को हम जानेंगे तो निश्चय प्रभु खुशी खुशी उन सारी चीजों को, उन सारी जिम्मेदारियों को देगा। यदि हम उस कर्तव्य को हम पहचान लेंगे तो निश्चय हम और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है, और जब पिता आज की इस तीसरी वाणी पर पिता परमेश्वर तूने पिता हमें
ध्यान आकर्षित किया। आज जबकि पिता तूने इस दिन में प्रभु उन जिम्मेदारियों को, उस कर्तव्यों को पिता परमेश्वर पूरा करने के लिए फिर से पिता परमेश्वर तू हमें बुलाता है। प्रभु तू हमारी सहायता कर कि पिता हम तेरे समक्ष पिता हम योग्य पाए जाए, भरोसेमंद के रूप में पिता परमेश्वर हम पाए जाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु सहाय। क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा बोली गई चौथी वाणी, एलोई एलोई लमा सबक्तनी। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका वर्णन बाइबल में हमें मरकुस 15:34 पद में मिलता है। वचन कहता है, दोपहर के समय पूरे देश में अंधियारा छा गया, वह तीसरे पहर तक बना रहा। यीशु ख्रिस्त ने जैसे ही हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, परमेश्वर यीशु ख्रिस्त से दूर हो गया, यहाँ तक कि उजाले ने भी उसे देखना ना चाहा। आइए हम कुछ क्षण यीशु मसीह की मानवीय दशा की कल्पना करें। यीशु मसीह का शरीर जो कोरों की मार से जख्मी था, उसके सर पर कांटों का मुकुट था और उसके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गई थी। वह उस क्रूस पर असहनीय दर्द को सह रहा था और उसका खून मानो रक्त की पसीने की भांति बह रहा हो। सच में वह काफी पीड़ादायक समय था यीशु ख्रिस्त के लिए, और यह पीड़ा और भी बढ़ जाती है जब परमेश्वर पिता उससे अलग हो जाता है। सच में मेरे प्रियो, जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें वो दूरी असहनीय लगती है। और यीशु ख्रिस्त यहाँ दो पीड़ा से होकर गुजरता है। पहला, जो उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से चोटिल है, और उस पे इस परमेश्वर पिता का यीशु से दूर हो जाना और भी कष्टदायी है मेरे प्रियो। पाप हमारे थे, गुनाह हमारे थे, लेकिन यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर से अलग होना पड़ा। और इसी दशा में यीशु ख्रिस्त अपने पिता को पुकार कर कहता है कि हे पिता, तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मसीह में मेरे प्रियो, अगर आज हमें यीशु मसीह की वो दशा महसूस नहीं होती, उसकी पीड़ा आज हमारे मनों को नहीं भेदती है, तो सच में हम मसीह में मर गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमसे हट चुका है, और इससे बुरी बात और कुछ भी नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम अपने हृदयों को इस समय प्रभु की ओर ले जाएं। हम स्मरण करें प्रभु के उस क्रूस काट के रूप को, जहां वो मन की वेदना व्याकुलता से हमारे लिए उस क्रूस पर टंगा है। हम उनसे कहे कि आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं होगी मेरे प्रभु, हम बदलना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम प्रयास नहीं बल्कि ठाने कि हम अपने कामों के अनुसार मसीह के योग्य फल लाएं। प्रभु का वचन, उसकी बुद्धि हमारी रक्षक हो तथा पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करे। हम अपने मरनाहार देह में पाप को वास्य ना करने दें, ताकि परमेश्वर से हमारा संबंध कभी ना टूटे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी, हम जानते हैं हम आपके हाथों की रचना है, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं सब चीज आप ही ने रचा है। मेरे खुदावन, हमारी गलतियों के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी दी। हम मनुष्य आपके निकट क्या ही है, तो अभी परमेश्वर पिता आपने इस रीति से अपना प्रेम प्रकट किया, और अब तूने जबकि हमें मोल ले लिया है खुदावन, हम आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। हमारे अपने जीवन के हर क्षण में आपकी आवश्यकता है मेरे खुदा। तू हमारे मार्गों की अगुवाई कर, तू हमें सहारा दे मेरे खुदावन, हमें संभालने वाला तू ही ठहर, ताकि प्रभु जी हम उस स्वर्ग लोक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें और हम कभी भी आपसे अलग ना हो पाए।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। क्रूस पर से यीशु की 5वीं वाणी, यूहन्ना 19 उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर से 5वीं वाणी कही, मैं प्यासा हूँ। प्रियो, वह प्यासा था। आखिर यह प्यास कैसी थी? क्या यह शारीरिक प्यास थी, संसारिक प्यास थी, या फिर आत्मिक प्यास? प्रियो, मसीहियत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। यूहन्ना इस बात को कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए वह बलिदान किया गया, वह हमारे गुनाहों के लिए क्रूसित हुआ। प्रियो, पौलुस इस बात को कहता है, उसी में यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम यीशु को राजाओं के राजा कहते हैं, प्रभुओं के प्रभु कहते हैं, हम उसे सेनाओं के यहोवा के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बाद भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में वह जन्म लिया और एक मनुष्य के समान अपने जीवन को जिया, और हर एक प्रकार की संसारिक पाप की बातों से वह बचा रहा। वह अपने पिता की इच्छा को वह पूरी करता रहा, फिर वह अपने पिता की आज्ञाओं को मानता रहा। यह वही यीशु है जिसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, जिसने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, याईर की बेटी को जिलाया, लाजर को जिलाया। वह अद्भुत परमेश्वर है। यीशु प्रकृति के नियम के विपरीत वह पानी पर चला, उसने आंधी और लहरों को शांत किया, उसने उन्हें डांटा। यह सब परमेश्वरत्व को दर्शाता है। प्रियो, सच में यीशु मसीह प्यासा था। वह जब इस पृथ्वी पर था, कोई भी क्षण ऐसा नहीं था जब वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो, जब वह परमेश्वर की प्रेजेंस में ना चल रहा हो। वह प्रभु की उपस्थिति से भरा रहता था, वह पिता की उपस्थिति से भरा रहता था, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरा रहता था। लेकिन प्रियो, एक समय ऐसा आता है जब, जैसे कि 4थी वाणी में हमने सुना, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, जब हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए, पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल उस समय वह अकेला हो चुका था, वह पिता को स्मरण करता है, वह महसूस कर सकता था कि वह पिता के प्रेजेंस में नहीं है। प्रियो, भजन संहिता 42 उसका पहला पद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। प्रियो, वह प्यासा था, वह जीवते परमेश्वर के लिए प्यासा था। जैसे हिरनी जल के लिए जल को ढूंढती है, वह जल के लिए हाफती है। यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति के लिए वह व्याकुल था, इसलिए इस बात को कहता है कि मैं प्यासा हूँ। भजन 63 उसके दूसरे पद में कहता है, हे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी हाँ निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रियो, उसका शरीर अति अभिलाषी था, वह उसे ढूंढ रहा था। प्रियो, वह पिता से वंचित हो चुका था, उसकी उपस्थिति से वह वंचित हो चुका था। वह त्रिएक परमेश्वर है, और जब वह अपने पिता के प्रेजेंस में नहीं था, उसे यह बात महसूस हो रही थी कि मैं आत्मिक रीति से, मैं पिता के प्रेम से प्यासा हूँ, उसके प्रेजेंस के प्यासा हूँ। प्रियो, वह मेरे और आपके लिए मरा, वह मेरे और आपके लिए क्रूस के काट पर चढ़ा ताकि हमें जीवन मिले।
आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आज हमारी भूख और प्यास किन बातों की ओर है, संसार की बातों की ओर या फिर आत्मिक बातों की ओर। आज हमें किसकी प्यास है? आज हमें किसकी प्यास है? जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था, वह अपने पिता के प्रेम का प्यासा था, उसके प्रेजेंस का प्यासा था, और इस बात को कहता है कि मैं प्यासा हूँ। क्या आज हम प्यासे हैं? यदि आज हम प्यासे हैं तो हम किसके प्यासे हैं, या हमें अपने आप में जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस छोटी सी वाणी के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जैसे पिता प्रभु यीशु अपने पिता के प्रेजेंस के प्यासे थे, प्रभु आशीष कर मेरे पिता के जीवन भर, मेरे पिता हम प्यासे रहने पाए तेरे प्रेम के, तेरी उपस्थिति के। अनुग्रह कर खुदावन, प्रभु हम तेरे प्रेम में चले। आशीष कर इस वाणी के द्वारा हम हर एक को ब्लेस कर मेरे पिता। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ मेरे प्रिय, छठवीं वाणी के रूप में क्रूस पर से यीशु मसीह ने उच्चारा पूरा हुआ, पूरा हुआ, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। हर एक वो कार्य पूरा हुआ, हर एक वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो मसीह के लिए की गई थी। मेरे प्रियो, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था स्त्री के वंश से कोई आएगा जो उस दुष्ट के सर को कुचल डालेगा, और यह कार्य पूरा हुआ। सलीब पर यह कार्य पूरा हुआ। प्रियो, भजन 129 इस बात को कहता है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यह कार्य, यह बात, यह भविष्यवाणी पूरी हुई। भजन 69 इस बात को कहता है, मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया गया और प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। यह कार्य पूरा हुआ। प्रियो, भजन में इस बात को भी लिखा गया है। राजा दाऊद इस बात को कहता है भजन 22 में उसके 16वें पद से, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। यह कार्य, यह बात पूरी हुई। उसके हाथ और पांव छेदे गए। मेरे प्रियो, लिखा है आगे, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। यह कार्य पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। आगे लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यह पूरा हुआ। मेरे प्रियो, यशाया इस बात को कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। प्रियो, ये कोड़े खाने का कार्य पूरा हुआ। यह कार्य पूरा हुआ प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। उसने गतसमनी के बाग में इस बात की प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह कटोरा मेरे बिना पिए हट सकता है तो हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और मेरे प्रियो, इन भविष्यवाणियों के पूरे होने में यीशु मसीह ने अपनी हामी दी। यीशु मसीह ने अपना एफर्ट लगाया। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। अगर यीशु मसीह ने कहा होता गतसमनी के बाग में, पिता मैं नहीं सहूंगा इसे, तो क्या ये बातें पूरी होती? शायद नहीं होती। मेरे प्रियो, भविष्यवाणियों का पूरा होना तो आवश्यक है और उनका पूरा होना तय है, परंतु मेरे प्रियो, हमें उसके लिए कार्य करना भी आवश्यक है। कुछ बातें, कुछ भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा से डायरेक्टली पूरी की जाती हैं। जैसे मीका नबी कहता है, हे बैतलहम एफ्राता, तू जो अपने जाति भाइयों में गिना नहीं जाता, तो किसी भी रीति छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और उस अधिपति का निकलना हुआ। यीशु मसीह आया, ये बात परमेश्वर की ओर से पूरी हुई, परंतु अन्य भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को भी मेहनत करनी पड़ी। मेरे प्रियो, क्या आज हम उन भविष्यवाणियों को जानते हैं जो हमारे लिए की गई हैं? क्या हम उन जिम्मेदारियों को जानते हैं? क्या हम उन वाचाओं को जानते हैं जो हमें करना आवश्यक है? क्या हम उनको जानते हैं? और क्या यदि हम जानते हैं तो हम उनको पूरा करने के लिए यीशु मसीह की तरह एफर्ट लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो, और इस इच्छा के पूरे किए जाने के लिए क्या हम कार्य कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, क्योंकि उसने अपनी दौड़ को पूरी किया, उसने अपने कार्य को पूरा किया। क्या जब हम जाएंगे इस धरती से, क्या हम कह पाएंगे पूरा हुआ? क्या हम आनंद के साथ कह पाएंगे कि हमने उस बुलाहट को पूरा किया जो बुलाहट हमें दी गई थी? हमने उस भविष्यवाणी को पूरा किया, हमने उस कार्य को पूरा किया, हमने उस जिम्मेदारी को पूरा किया।
पौलुस इस बात को कहता है कि मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। वो कहता है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चला। मेरे प्रियो, क्या हम भी कह पाएंगे पूरा हुआ? मेरी सी चाल चलो, क्या हम कह पाएंगे? मेरे प्रियो, याकूब ने अंतिम समय में अपने मरने से पहले अपने बच्चों को भविष्यवाणियां दी और यहूदा के लिए उसने कहा यहूदा सिंह का बच्चा है। हाँ मेरे प्रियो, और आगे उसने कहा कि और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता से बांधा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप के लिए कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और वो गदही के बच्चे पर बैठ कर आए। क्यों मेरे प्रियो? मत्ती 21 में हम पढ़ते हैं यह इसलिए हुआ। हम जब केजेवी पढ़ेंगे वहां लिखा है यह इसलिए किया गया, यीशु मसीह ने इसे किया। यीशु मसीह ने याद रखा कि याकूब ने यहूदा के लिए क्या भविष्यवाणी दी है, और मैं यहूदा के गोत्र से हूँ और ये भविष्यवाणी मेरे लिए है और मुझे इस कार्य को पूरा करना है। इसलिए उसने गधी के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। ये कार्य पूरा किया गया। मेरे प्रियो, आज मैं दुआ करती हूँ कि हम भी अपने अंतिम समय में कह सके पूरा हुआ। आइए दुआ करें। हालेलुया। पर परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने ये 6वीं वाणी के विषय में हमें बतलाया और हमें सिखाया कि हमें पूरा करना है अपने कार्य को। मेरे पिता, अनुग्रह करके हम सब भी अपने अंतिम समय में कह सके पूरा हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी को जाने, भविष्यवाणी को जाने, उसे पूरा करें, एफर्ट लगाएं और पिता आपके पास जा सके। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम भी कहना चाहते हैं पूरा हुआ। आमीन। यीशु नाम से आमीन। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु की 7वीं वाणी जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 44 से 46। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। प्रियो, प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर से कहे गए 7वीं वाणी हम सब जानते हैं प्रियो, 7वां अंक जो होता है वो संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर पिता ने जब जगत की सृष्टि की, उसने 6 दिन कार्य किया और जब देखा कि सब पूरा हुआ, उसने 7वें दिन को आशीष की और पूरे कार्य की पूर्णता के लिए 7वें दिन उसने विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सारे कार्य को जो पृथ्वी पर उसके निमित्त ठहराया गया था उसे पूरा किया। और सभी कार्य पूरा होने के बाद 6वीं वाणी में प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। और उन तमाम कार्यों की पूर्णता के लिए 7वीं वाणी में प्रभु ने हर एक बातों को पूरा करते हुए अपनी आत्मा को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रियो, यदि हम ध्यान देंगे तो पहली वाणी से लेके 6वीं वाणी तक प्रभु ने हर एक वाणी बड़े धीमे, कराहते हुए, थकावट में, दर्द में हर एक बातों कहा। लेकिन प्रियो, जब 7वीं वाणी की पारी आई, प्रियो, वचन बताता है कि उसने बड़े ऊंचे शब्द से कहा, बड़े ऊंचे शब्द से कहा। प्रियो, यह 7वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह की दृढ़ता, निश्चयता, अविश्वास को और पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अब प्रियो, जैसा वचन कहता है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया। सीखने वाली बात है प्रियो, क्रूस पर यीशु की मृत्यु प्रियो हत्या नहीं थी। वह स्वयं प्रभु यीशु की इच्छा थी कि वह खुद को क्रूस काट पर कुर्बान करे। और यह निमित्त इसलिए हुए प्रियो ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाए, ताकि उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार है उसे प्रभु यीशु के द्वारा पराजय मिलने पाए।
उसने मृत्यु स्वीकार की प्रियो, ताकि मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी ठहराए जाए। जो मृत्यु के भय में अपने जीवन को जी रहे हैं प्रियो, वो मृत्यु से भयभीत ना हो, वरन मृत्यु पर जयवंत हो सके। हाँ प्रियो, मृत्यु की मृत्यु हो जाए, इसमें प्रियो उसने क्रूस काट पर उस मृत्यु को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात प्रियो सीखने वाली है, प्रभु यीशु ने अपने 7वीं वाण में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। जब प्रियो सौंपने के विषय में हम सोचते हैं, हम किसी चीज को उसे ही सौंपते हैं प्रियो जो जिम्मेदार होता है हमारे चीजों को संभालने का, जिसमें समझ होती है कि हम कुछ जो दे रहे हैं उसे वो संभाल सके। प्रभु यीशु को भरोसा था कि वह आत्मा जो पिता को दे रहा है उसे वो हिफाजत से रखेगा। आज प्रियो, जब संसार में हम पाए जाते हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है हम अपने जीवन को किसे सौंप रहे हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, प्रियजनों को। आइए आज प्रभु इस वाणी के माध्यम से दूसरी बात हमें सिखलाता है प्रियो, कि हमें अपने जीवन को, अपनी आत्मा को किसे सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने अपनी आत्मा को पिता को सौंपा और वो फिर जी उठा। आइए प्रियो, हम भी जब इस वाणी को सुनते हैं अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपे कि फिर हम जिलाया जाए। तीसरी बात प्रियो जो सीखने की है प्रियो, आज के दिन चिंतन मनन करने की है प्रियो, प्रभु कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकते हैं। प्रियो, जितने भी शत्रु थे, जितने भी लोग थे, प्रभु यीशु के शरीर को हाथ लगाए, चोट पहुंचाए प्रियो, लेकिन उसकी आत्मा को छू भी ना पाए। प्रभु यीशु का आत्मा सुरक्षित था, और जब उसका समय पूरा हुआ, जब हर एक कार्य पूरा हुआ, प्रभु ने उस आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रियो, यह कहकर उसने प्राण दे दिया। हम प्रियो आज अपनी आत्मा के निमित्त क्या चिंतित है? प्रभु यीशु को चिंता थी कि उसकी आत्मा कहीं और न जाए, इस निमित्त उसने अपनी आत्मा को एक सुरक्षित और एक जिम्मेदार हाथों में दिया। उसने पिता को अपनी आत्मा सौंप दी। प्रियो, जब तक हम जीवित हैं, हमारे निमित्त ये सोचने का विषय है, जब तक हम अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपते, प्रियो, अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारा मरना बेकार है। प्रभु यीशु ने पहले अपनी आत्मा को सुरक्षित हाथों में दिया, फिर उसने मृत्यु को स्वीकार किया। अब प्रियो, वो जिलाया गया। आइए प्रियो, मृत्यु से पहले अपने जीवन को, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित करें, ताकि हम फिर से अनंत जीवन के लिए जिलाया जाए। जब प्रभु यीशु का आना हो प्रियो, हम फिर से जिलाया जाए। आइए प्रियो, जब इस वाणी में प्रभु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में दिया, हम सीखे कि हम इस संसार में जब पाए जाते हैं, जब तक इस जीवन में हम जी रहे हैं, हम मृत्यु से भयभीत ना हो, क्योंकि मृत्यु को हमेशा के लिए अनंत मृत्यु दे दी गई है। मृत्यु पर जिसका अधिकार था, उससे मृत्यु का अधिकार छीन लिया गया है। अब प्रियो, मृत्यु इस निमित्त नहीं कि हम मर जाए, वरन मृत्यु इस निमित्त है कि हम फिर से जिलाया जाए और उस अनंत राज के अधिकारी बनाया जाए। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित करें, ताकि जब हम इस पृथ्वी से उठा लिए जाए, हम आत्मा में उस परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपे जाए। जिस प्रकार प्रभु ने अपनी आत्मा को सौंपा, आइए प्रियो, हम भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारा पृथ्वी पर जीवन जीना व्यर्थ नहीं,
वरन उस अनंत राज्य के लिए ठहराया जाए जिस राज्य के लिए प्रभु ने ठहराया। क्रूस पर से प्रभु की 7वीं वाणी, उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने कार्य को उसने पूर्ण किया। प्रभु आज हमारे जीवन को आशीष करे और हमें अपने कार्य को पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद कि आज के दिन 7वीं वाणी के रूप में प्रभु तूने अपने कार्य को पूर्ण किया। और प्रभु हर एक कार्यों के बाद में प्रभु तू ने अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। आशीष कर, सामर्थ्य दे कि हम भी पृथ्वी पर अपने हर कार्य को पूर्ण करने पाए और अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपने पाए, इस जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपने पाए, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर पाए जाने का हमारा पिता परमेश्वर मकसद पूरा होने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन आशीष किया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।